झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और इसके बाद भी उनके घटक दलों में दूरी आने के संकेत अब भी मिल रहे हैं, यानी कि नाराजगी कम नहीं हुई है, खासतौर पर आरजेडी की नाराजगी के बाद सीपीआई एमएल ने अपनी राह अलग करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में विपक्ष ने आईएनडीआई गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एक तंज भी कसा है और निशाना साधने का भी प्रयास किया है। वहीं पलटवार करते हुए जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गठबंधन पर ध्यान देने की नसीहत दी है कि आप अपने गिरबां में झांक लीजिए। देखिए, 13 नवंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन तैयार तो दिख रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले की साफ तौर पर घोषणा नहीं की गई है। पहले आरजेडी की नाराजगी की बात सामने आई, लेकिन मंगलवार को आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा और तेजस्वी यादव के बयान के बाद यह साफ हो गया कि सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन ऐलान नहीं किया गया। इस बीच माले ने भी अपने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जबकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि सीपीआई एमएल को गठबंधन में कितनी सीटें मिली हैं। ऐसे में विपक्ष को हमला करने का मौका मिला हुआ है। तो ये जो इन लोग जो दम बढ़ते थे कि हम इंडी लाइंस इंटैक्ट है, तो वो किस तरह के इंटैक्ट है? ये गठबंधन कैसा है जिसका ना विचार है, ना मेल है, ना तालमेल है, कुछ नहीं है। तो राज्य की जनता देख रही है कि इस गठबंधन की गांठ धीरे धीरे खुलने वाली है, जिसका परिणाम आने वाले 23 तारीख को राज्य की जनता बताने का काम करे। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी उनकी फिक्र करने की बजाय अपने गठबंधन पर ध्यान दे, जहां भगदड़ मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर में अब डूबता हुआ जहाज है, जिसकी कोई सवारी नहीं करना चाह रहा है। जनता तो पहले इनके साथ नहीं थी, अब इनके नेता कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। झारखंड के अंदर में एक चेहरा है, वो है हेमंत सोरेन जी का चेहरा। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं, अपने गठबंधन का जो कोई नेता फैसला नहीं कर पा रही, आप समझ सकते हैं, उसकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं।